श्वेता, आप मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो। देखो मालकिन, आपका कहे के मुताबिक मैंने सारा काम कर दिया। आपके रास्ते का मैंने कांटा हटा दिया। आपने जो कहा था वो मैंने कर दिया। अब आप एक काम कीजिए, अपने वादे के मुताबिक मेरे 10 लाख रुपए दे दो। सुंदर, तूने बहुत अच्छा काम किया अपने साहब को मेरे रास्ते से हटा के। तो चिंता मत कर, तुझे तेरे सारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन पहले इनको ठिकाने तो लगा। मेम साहब, मैं इनको ठिकाने तो लगा दूंगा, लेकिन आपने कहा था कि मेरा काम होते ही तुझे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। पहले आप मुझे मेरे 10 लाख रुपए दे दो, बाद में मैंने ठिकाने लगा दूंगा। अरे सुंदर, तू चिंता क्यों कर रहा है? काहे की टेंशन ले रहा है? मैं तुझे तेरे सारे पैसे दे दूंगी, लेकिन पहले तू इनको ठिकाने लगा के आ। मैं नहीं चाहती कि बाद में मेरी लाइफ में कोई टेंशन बढ़ जाए और कोई मुसीबत आ जाए। तो इनको ठिकाने लगा के आ, मैं तुझे तेरे सारे पैसे दे दूंगी। मेम साहब, आप मेरे साथ बहुत गलत कर रही हैं। आपने ही तो कहा था कि काम खत्म होते ही तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। देखिए, आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, तभी तो मैंने दूर ले जाके ठिकाने लगा के आऊंगा। देखो मेम साहब, मुझे मेरे पैसे दे दो, मेरे सामने भी मजबूरी है। और सुनो मेम साहब, मैंने आज तक ये काम नहीं किया था, केवल आपके कहने पे किया, क्योंकि आपका नमक खाता हूं। बस अब ज्यादा कहे को थोड़ा समझना, थोड़े कहे को ज्यादा समझना। मुझे मेरे पैसे दो और मैं चलता हूं। और हालांकि मेरी बात की तय नहीं थी कि मैं साहब को ठिकाने लगाऊंगा, लेकिन मैं आपके कहने के मुताबिक इन्हें ठिकाने लगा दूंगा, लेकिन पैसे तो दो। ओहो, तू मानेगा नहीं ना? मैंने कहा ना, दे दूंगी मैं तेरे पैसे। चल ठीक है, देती हूँ। ये ले, पूरे 10 लाख रुपए हैं, ठीक है? और अब जा और इसे ठिकाने लगा क्या, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई गड़बड़ हो और इसे कोई यहाँ देख ले। ठीक है मेम साहब, जैसा आप चाहती है मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। मेम साहब, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ, क्या पूछना चाहता है? मेम साहब, आपने मुझसे कहा था अपने साहब को ठिकाने लगा दो, लेकिन मेम साहब एक बात समझ में नहीं आई। आपने ऐसा किया क्यों और ये काम मुझसे ही क्यों करवाया? सुंदर, तुझे तेरे काम के पैसे मिल गए ना, तो तू मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत कर, समझा? तू जाके ठिकाने लगा इसे। फालतू बातों में अपना दिमाग मत लगा कि मैंने ऐसा क्यों किया और तुझसे ही क्यों करवाया। तुझे मैंने तेरे पैसे दे दिए, तू अपने काम से काम रख। अरे मेम साहब, कैसे बातें करती हो? क्या आपको लगता है आपने मुझे सच्चाई बता दी तो मैं बाहर जाके किसी को बता दूंगा? और मेम साहब ऐसा नहीं है, किसी को बाहर जाकर मैं बताऊंगा तो मैं भी तो फंसूंगा। मेम साहब ऐसा कुछ नहीं है, आप चिंता मत करो, मैं बाहर जाके किसी को नहीं बताऊंगा। और मेम साहब एक बात तो बताओ, आपने आखिर ऐसा क्यों किया? बात तो सही है, तू अपने पैरों पे कुल्हाड़ी थोड़ी मारेगा। चल ठीक है, बताती हूँ। वो क्या है ना, मेरा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और तेरे साहब ना मेरी लाइफ का कांटा बन रहे थे, बस इसीलिए मैंने इनको रास्ते से हटा दिया। अब ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मेरी, और इस प्रॉपर्टी पे राज करूंगी मैं, और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ। अब इस पूरी प्रॉपर्टी पे मैं राज करूंगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। अब तू क्या मेरी खड़े खड़े शक्ल देख रहा है? जा ना, ठिकाने लगा इसको। मेम साहब आपने ही क्या कर दिया? और ये साहब तो आपसे बहुत प्रेम करते थे और ये गलत काम आपने मुझसे करा दिया। आपने साहब को रास्ते से हटा दिया। आपने बहुत गलत किया मेम साहब। मैंने कई बार देखा है मेम साहब, साहब आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके बिना कभी खाना भी नहीं खाते। ओए चुप कर, तेरे साहब मुझसे प्यार करते थे, लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अब खड़ा खड़ा मेरी शक्ल मत देख, फटाफट जा और इसको ठिकाने लगा के आ। तुझे तेरे पैसे मिल गए ना? अरे जा, खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? अच्छा ठीक है मेम साहब। साहब सुन रहे हैं आप? हाँ सुंदर, अपनी आंखों से देख भी लिया
और अपने कानों से सुन भी लिया। उठिए साहब, उठिए, उठिए साहब। अरे ये जिंदा है। मैंने तो इसको ठिकाने लगाने के लिए कहा था, तो फिर? मेम साहब, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैं साहब को ठिकाने लगा सकता हूं? ऐसा कभी नहीं। नमक खाया मालिक का, उसे हलाल कर दूंगा। यदि जरूरत पड़ी इस तन की तो अपनी जिंदगी पाए माल कर दूंगा। मैंने इनका नमक खाया है और आप समझती थी मैं ये काम कर दूंगा, साहब की साहब गद्दारी कर दूंगा चंद 10 लाख टुकड़ों की खातिर? 10 करोड़ पे भी नहीं नियत दिखाऊंगा। श्वेता, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम अपने पति के लिए ऐसा कैसे कर सकती हो? और मुझे सुंदर ने सब कुछ बताया, लेकिन मैंने सुंदर की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। जब इसने अपने बच्चों की कसम खाई तब मुझे यकीन आया, लेकिन मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था और वही हुआ। और तुम इस प्रॉपर्टी के लिए, इस पैसे के लिए तुम इतना गिर सकती हो? और वो जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, वो साला ई रिक्शा चलाता है और तू उसके चक्कर में आकर मुझे मारने चली थी। अरे ये तो भला हो इस सुंदर का कि इसने एक मालिक का हक अदा करके दिखाया। तेरे 10 लाख रुपए तेरे मुंह पे मार दिए। अरे नहीं, वो ऐसा नहीं है। आपको तो पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। और प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहक गई थी। मुझसे अनजाने में कोई गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। और मैं आप ही के साथ रहना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरा दिमाग में पता नहीं क्या हो गया था जो मैं ऐसा करने लगी थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। अच्छा, तुझे माफ कर दूं कि तू फिर मेरी जान की दुश्मन बन जाए और तुझे ये सब करने का दोबारा मौका मिल जाए? और तू चाहती है कि तुझे दोबारा ये सब करने का मौका मिल जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सुंदर, जी साहब। फोन निकाल और तू पुलिस को फोन कर। बहुत अच्छा साहब। अरे नहीं नहीं, प्लीज मेरी बात तो सुनो, प्लीज। हेलो, पुलिस स्टेशन। अरे नहीं नहीं, प्लीज मेरी बात तो सुनो, प्लीज।